नमस्कार, न्यूज आप तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आर्या झा। विदेश जाने वाली गृह व्यापार भारतीय ध्वज जहाजों के तग और शिल्प की रेटिंग तथा छोटे अधिकारी जैसे कि 1 लाख से अधिक मर्चेंट नेवी नाविकों के लिए 1 जनवरी 2024 से नए वेतन और शर्तों का तोहफा मिलने वाला है। आपको बता दें कि 48वां राष्ट्रीय समुद्री बोर्ड एनएमबी ने जबरदस्त उद्योग समझौता हुआ। यह समझौता नेशनल यूनियन ऑफ सीफर्स ऑफ इंडिया के प्रयास से यह संभव हो पाया है। 48वें राष्ट्रीय समुद्री बोर्ड एनएमबी सामूहिक सौदेबाजी उद्योग समझौते पर 14 दिसंबर 2023 को एनयूएसआई द्वारा बातचीत और हस्ताक्षर किया गया। इसके बाद संगठन के उपाध्यक्ष लुईस गोम्स, महासचिव मिलिंद कलंडगावकर और सह कोषाध्यक्ष सुनील नायर, सहायक महासचिव सुरेश सोलंकी, आयोजित सचिव मकसूद खान समझौते के दौरान उपस्थित रहे। साथ ही नाविकों और उनके परिवारों को एनयूएसआई के प्रति विश्वास और विश्वास के कारण एनयूएसआई ने इस समझौते को बल दिया। इसके साथ ही पोर्ट ब्लेयर में नेशनल यूनियन ऑफ सीफर्स ऑफ इंडिया के पदाधिकारी ने इसके बारे में जानकारी दी। ब्रांच रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशनल यूनियन ऑफ सीफर्स ऑफ इंडिया कोविड ब्रांच ऑफिस काफ़ी खुशी के साथ, उत्साह के साथ ये एंड कंप्लीट प्राउड जो बताना चाहता हूँ कि जो नेशनल मैरीटाइम बोर्ड एग्रीमेंट है इसमें कि जो सी फेयरर्स है दैट इंक्लूड्स रेटिंग्स एंड पेटी ऑफिसर्स, उनका जो वेज रिविजन था फ्रॉम 1st of January 2014 that has been executed, it has been signed and implemented in the National Maritime Board Agreement on 14th of December 2023 से। खास बात यह है कि 48th एग्रीमेंट है और ये एग्रीमेंट हम 2024 के नए साल के तोहफे के तहत as a gift to our seafarers, the contribution is being given from NUSI. This agreement has been achieved with the sincere and strong efforts of National Union of Seafarers of India and the strong support of our seafarers, our member seafarers to the union. The key features of this agreement, इसके जो खास जो features है, पहली बात तो ये है कि जो रेटिंग्स फॉरेन गोइंग शिप्स में काम कर रहे हैं, होम ट्रेड शिप्स में काम कर रहे हैं, ऑफ शोर्स में, टग्स में एंड अदर क्राफ्ट में, इंडियन फ्लैग वेसल्स, ये उनके लिए बना है एग्रीमेंट, एनएमबी एग्रीमेंट जो है 48। इसमें कंपोनेंट वाइज किया है हम लोगों ने इस बार। तो इसमें जो है जो नुसी की टीम थी, द नुसी टीम लेड बाय द जनरल सेक्रेटरी श्री मिलिंद खांडेलगावकर, नुसी सेक्रेटरी श्री सुनील नायर, नुसी वाइस प्रेसिडेंट श्री लुईस गोम्स एंड अदर ऑफिस बेयर्स ऑफ नुसी, इनकी मेहनत के बदौलत वी कैन अचीव फ्रॉम 1st of December, from 31st of December 2024 to 31st of December 2027, overall growth in basic wages for the foreign going is 42% basic wages, for home trade 25%, for offshore 18%, for tugs and other crafts is 12% up till December 2027। दूसरी चीज़ जो सबसे अहम है वो है जो डेथ डिसेबिलिटी कंपनसेशन। अपार्ट फ्रॉम अदर देयर आर मेनी अदर अलाउंसेस, सेवरल अदर अलाउंसेस जिसमें बढ़ोतरी, अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, बट विल स्टिक टू सम वेरी की आइटम्स। सो खास डेथ कंपनसेशन फॉर द फॉरेन गोइंग होम ट्रेड ऑन ओएससी वेसल्स हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 22 लाख टू 40 लाख रुपीज, 40 लाख रुपए का आज की रेट पे है फ्रॉम 1st of January 2024, and 100% disability compensation has been increased from 25 lakh rupees 45 lakh rupees। अब देखेंगे कि 20 लाख रुपए का शॉर्ट 20 लाख रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है ऑन सोशल कॉजेज सच एज डेथ एंड डिसेबिलिटी कंपनसेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे सी फेयरर्स हैं ओवरसीज सेल करते हैं, काफ़ी समय स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो कंपनीज को हिदायत दी गई है इन द नेशनल मैरीटाइम बोर्ड दैट नुसी वेलबींग का जो स्कीम है, जो नुसी का जो वेलबींग का स्कीम है जिसमें कि सी फेयर स्ट्रेस लीव से बाहर आते हैं, इट इज़ अ काउंसलिंग सेशन that has to be strictly implemented by all
ship owners to ensure that the stress relief and the well-being of the seafarers are maintained, including recreational shore facilities. जब शिप शोर में आते हैं तो शोर फैसिलिटी मिलनी चाहिए. So this was the National Maritime Board Agreement. National Maritime Board Agreement is one of the recognized body by the DG Shipping, and it is a mandatory agreement to be implemented by all ship owners which are under the banner of INSA, ICSA, MASA and FOSMA. Now coming to the port-based sector. Port-based sector, since Director Shipping Service cannot become member to any of the shipowner association because वो government body है, तो यहाँ पर NUSI has been declared the majority unit for the 2 out of 3 sectors, और खास for the mail and foreshore sector. मुझे बड़ी खुशी होती है अपने सीफेयर्स को बताने में कि with the strong efforts of NUSI, with the proactive effort of Captain Atul Kumar Singh, the Director of Shipping Services, the Secretary Shipping Shri Arjun Sharma and the Special Secretary Mr. काले अमित मारुति राव जी के एफर्ट्स के बदौलत कल हमें एक गुड न्यूज़ मिली है. जो वेज नेगोशिएशन कमेटी का जो प्रपोजल था, दैट हैज़ बीन अप्रूव्ड एंड प्रोसेस्ड बाय द सेक्रेटेरिएट एडमिनिस्ट्रेशन शिपिंग विंग टू द कंपनी अथॉरिटीज़, दैट इज़ द ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर. और हमें ये पूरी उम्मीद है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे डायरेक्टर शिपिंग के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तहत वेरी शॉर्टली हम जो है अंडमान के लोकल सीफेयर स्पेशली फॉर द मेरिन एंड फोरशोर सेक्टर विल बी सिटिंग अक्रॉस फॉर द नेगोशिएशन एंड प्रायर इलेक्शंस बिफोर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगे. हमारे सीफेयर्स का नया वेज रिविजन शुड बी इम्प्लीमेंटेड विद न्यू वेजेस, दैट इज फ्रॉम 2018 to 2023 and the for mail and sector is 2019 to 2023. NUSI has always been very proactive union for the betterment of seafarers and the families, and will continue this trend with all complete support from our seafarers. Thank you so much. सर, इसमें जो अपने जो वेजेस इंक्रीमेंट का जो बोल डाउन है, तो इसका जो वेजेस इंक्रीज जो होगा ये रिफ्लेक्ट कब होगा हम लोग सीफेयर अंडमान निकोबार का? अंडमान सीफेयर्स का सिचुएशन ऐसा है कि दिस इज अ सेपरेट, वी हैव अ सेपरेट बायलैटरल सिस्टम ऑफ नेगोशिएशंस. नाउ collective bargaining agreement has been made mandatory by DG Shipping with the strong effort of NUSI. So कोई भी कंपनी अपने सीफेयरों को अगर लेती है तो उसके पास में कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट अप टू डेट होना चाहिए, अदरवाइज वेसल की सेलिंग के क्लियरेंसेस पे भी सवाल उठने वाले हैं, सेलिंग रुक सकती है. नाउ वी हैव अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर हियर, गवर्नमेंट का अपना प्रोसीजर है, और मुझे बड़ी खुशी होती है कहने में कि डेफिनेटली गवर्नमेंट में थोड़ा बहुत डिले होता है. दिस टाइम थोड़ी ज़्यादा डिले हो गई, कुछ इश्यूज थे. वी आर अवेयर ऑफ द इश्यूज, हमने सीफेयर को भी पता है कि डिले हो रहे हैं, बट दीज आर द रीजंस आर वेरी मच जेन्युइन एंड एज वी नो द रीजन. सो इमीडिएटली आफ्टर द नेगोशिएशन अगेन देयर इज अप्रूवल, सिंस ये वेज एग्रीमेंट है एज पर द गवर्नमेंट फाइनेंशियल रूल्स. वेज नेगोशिएशंस के जो भी अप्रूवल्स होंगे उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेल्फ इज ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब. So जैसे ही उनका अप्रूवल हो जाता है, we are planning, we are targeting to have this done before 31st of January itself. एक महीने समय काफ़ी होना चाहिए for the approvals also. प्री नेगोशिएशन ऑलरेडी डायरेक्टर शिपिंग कर चुके हैं हमारे साथ में. हमें पूरी उम्मीद है, देखिए हमें पूरी उम्मीद है कि भाई जिस तरह से कैप्टन अतुल कुमार सिंह जी इंटरेस्ट ले रहे हैं सीफेयर्स के बेनिफिट के लिए. अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें. हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान.